और पूछता है भारत, ये लाइव है इस समय वॉशिंगटन डीसी से, उसी वॉशिंगटन डीसी से जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने G7 से वापस आके फोन कॉल किससे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि कैलगरी कनाडा में जहां पे ये G7 हो रहा था, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद, वहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता होनी थी मोदी और ट्रंप के बीच। लेकिन ट्रंप को ईरान और इजराइल की जंग के चलते, ईरान और इजराइल के बीच में कनाडा को छोड़ के, कैलगरी को छोड़ के, G7 को छोड़ के वापस 5.5 घंटे की फ्लाइट लेके वॉशिंगटन डीसी आना। उसके बाद पिछले 36 घंटों में क्या क्या हुआ है उस सब के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वापस आने के 24 घंटे बाद उनको लगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां पे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा और देशों के नेता भी मौजूद थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण 1-on-1 क्लोज डोर मीटिंग करनी थी, जो नहीं हो पाई। उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप वॉशिंगटन आ जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, कनाडा से ज्यादा दूर नहीं है, हमारी बात करनी बहुत जरूरी है, हमारे बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ट्रंप और मोदी के बीच ऐसा नहीं है कि मुलाकात हुई नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन आ चुके हैं, डीसी आ चुके हैं, ओवल ऑफिस में बैठ के बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार समीकरण अलग है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह की खिलाई, ना को चने चबाए। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में, इन द इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है, भारत उसमें इजराइल के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ है। भारत चाहता है शांति हो जाए, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से भारत का साथ दिया है, माने या ना माने, भारत का थोड़ा टिल्ट तो इजराइल की तरफ है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे, बिना कुछ फॉरवर्ड थिंकिंग, बिना कुछ ज्यादा सोचे, जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं, अगर आपकी कभी लड़ाई हो जाए, किसी से बहस हो जाए, कुछ लोग होते हैं आपको ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कुछ दोस्त होते हैं जो ज्यादा सोचते नहीं, बोलते तू चल मैं तेरे साथ, और तेरे पीछे नहीं खड़ा, तेरे बराबर में खड़ा हूं। इजराइल वो था जब हम पाकिस्तान को मुंह की खिला रहे थे, जब हम पाकिस्तान को हिला रहे थे, तो इजराइल वो दोस्त था जिसने बिना सोचे समझे बोला तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तेरे पीछे नहीं हूं। तो इस बदलते समीकरण, इस बदलते वैश्विक समीकरण में G7 से जब वापस आए डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको लगा उन्होंने कनाडा में क्या छोड़ा, एक नेता जिसके साथ वो बैठ के एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोज डोर 1-on-1 द्विपक्षीय वार्ता करना चाह रहे थे, वो थे भारत के प्रधानमंत्री। इसीलिए वो फोन कॉल, द टेलीफोन गॉट पिक्ड अप फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, फ्रॉम द व्हाइट हाउस, और भारत के प्रधानमंत्री को मिलाया गया, रिक्वेस्ट की कि क्या आप यूएस आ सकते हैं। मोदी ने कहा नहीं, मोदी ने कहा मैं डीसी नहीं आ सकता, मोदी ने कहा मैं डीसी नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे प्रायर अपॉइंटमेंट्स हैं। मैं अगर अभी डीसी आया तो मेरे वो सारे अपॉइंटमेंट्स का क्या होगा। और ये आप बात समझिए, ये ऐसे नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जब 2 या 3 दिन बाद, आपको याद है, अचानक ट्वीट आता है, किनका? डोनाल्ड ट्रंप का। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है, एक वो जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसका, और एक सोशल मीडिया पे टाइप करने का बहुत शौक। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप सिचुएशन हो जाती है उनके साथ कई बार। भारत पाकिस्तान के बीच जो झड़प चल रही थी, जो जंग की सिचुएशन थी, उसमें भारत पाकिस्तान को मार रहा था, ऐसा मार रहा था कि पाकिस्तान त्राहिमाम। पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी बोले, पाकिस्तान के आर्मी चीफ यहाँ वॉशिंगटन में बैठे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 5 दिन से, आसिम मुनीर 5 दिनों से, फॉर लास्ट 5 डेज भी उनको कोई ऑडियंस नहीं मिला। वो काली गाड़ी में, हाँ सुरक्षा दी हुई है उनको, वो काली गाड़ी में घूमते रहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज शायद कहा जा रहा है कि उन्हें 2 मिनट का समय मिल जाए, किसके साथ? अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी आर्मी का एक ही टारगेट रहता है कि पाकिस्तान में जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, चाहे वो नवाज शरीफ की रही हो, चाहे वो उनके भाई शहबाज शरीफ की हो, या पहले बेनजीर भुट्टो की हो, या उससे पहले कोई भी हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और वो आर्मी चीफ कोई भी हो, उसका एक ही टारगेट होता है, एक
पाकिस्तान की सत्ता पे काबिज होना, एंड दैट इज इट। उसके लिए वो आतंकवाद करता है, उसके लिए वो भारत को परेशान करता है, उसके लिए वो भारत के साथ सरहद पे परेशानी क्रिएट करता है, उसके साथ वो कश्मीर में, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज आसिम मुनीर इंपॉर्टेंट नहीं है, आज इंपॉर्टेंट है क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्लियरली एंड स्पेसिफिकली कहा कि मैं वॉशिंगटन नहीं आ सकता। इट इज इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, ये महत्वपूर्ण है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे खुल के बाद बताया गया कि कश्मीर द्विपक्षीय था, है और रहेगा। हम कश्मीर पे ट्राई पार्टी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये बात सीधी तरह से साफ तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति को बोल दी गई। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी ट्राई पार्टी, एनी थर्ड पार्टी, इवन इफ इट इज दैट यू, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड दैट इज इट। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने डिटेल में बताया कि हमने पाकिस्तान को कैसे रातों की नींद चुरा ली, कैसे उसका होश फाख्ता हो गया। जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ वॉशिंगटन में बैठे हैं, आपके आसिम मुनीर, आप करिए उनके साथ जो डील करनी है। बिकॉज आप बात समझिए, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति वॉशिंगटन बुला रहे हैं, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑलरेडी बैठे हैं। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत की फौज दुनिया में किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान की फौज तो तुलना में है ही नहीं, तुलनात्मक है ही नहीं, लेकिन भारत की फौज दुनिया में किसी से कम नहीं, वी आर राइट देयर। लेकिन हमारी आर्मी, हमारी फौज, हमारी तीनों फोर्सेस, द आर्मी, एयर फोर्स एंड द नेवी, दे आर अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। उनको पता है, हमारे जर्नैलों को पता है उनका काम क्या है। इनकी तरह नहीं कि यहाँ पे आके बड़े बड़े रैंचर्स वॉशिंगटन में वापस जाके सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हटाना। लेकिन कमिंग बैक टू ट्रंप एंड मोदी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में बताया गया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया कि सीज फायर तब हुआ है जब पाकिस्तान ने मांगा। बताया गया कि भारत इसको एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहरा के त्राहिमाम मचाया। और हम महात्मा गांधी के देश हैं, हम शांति प्रिय देश है। वी वॉन्ट पीस, इंडिया वॉन्ट्स पीस, भारत को शांति चाहिए। लेकिन कितना कुरेदोगे हम, कितना तंग करोगे हम, और कब तक हम अपना दूसरा गाल आगे करते रहेंगे? तुम हमारे एक गाल पे हमारे को नुकसान पहुंचाओ, तो हमारे एक गाल पे हमारे बहादुर सैनिकों को मारो, शहादत हो उनकी, और तुम चाहते हो कि हम अपना दूसरा गाल आगे कर दें। ये होगा नहीं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उसमें कूदना भारत डू नॉट अप्रिशिएट। कूदना यानी सोशल मीडिया, कोई ट्रेड डील हुई नहीं, कोई ट्रेड डील नहीं हुई। अभी अगले कुछ क्षणों में मेरे साथ बीजेपी भी होगी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। बहुत बोला गया ट्रेड डील। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़े बोले हैं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े एसेंट्रिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है, आई थिंक ही जस्ट लाइक्स टू गेट द आई बॉल। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि 2-3 लोगों की लड़ाई में या बहस में उनको उनके बारे में चाहे बात भी ना हो रही, लेकिन फिर भी उनको अटेंशन सीकिंग मोड होता है। तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अटेंशन सीकिंग मोड है। वो किसी भी बात में, जैसे मैंने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाता है। और ये बात समझना पड़ेगा, और ये बात ईरान के जो रिलीजियस लीडर है आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने भी कही। आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि भाई अटेंशन सीकर है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ईरान जो कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं, भारत उसके साथ नहीं, हम शांति चाहते। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इशू है, ये एक व्यक्तित्व का इशू है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसको कि अब दुनिया समझ रही है। वो भूले नहीं है अभी भी दुनिया जो उन्होंने जेलेंस्की के साथ किया था। आप यूक्रेन के साथ हो अपना हो, वो एक देश का नेता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है अपने देश का, साउथ अफ्रीका का है, यूक्रेन का है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो राजा हैं दुनिया के, अमेरिका के नहीं, राष्ट्रपति। तो इस तरह की चीजें भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर में आके बीच में बोला कि आपने ट्रेड डील करा दी। एक बार नहीं, 1 दर्जन बार बोला, दुनिया भर में बोला। इधर गए तो बोला, उधर गए तो बोला, मिडिल ईस्ट में गए तो बोला। मोहम्मद बिन सलमान का भारत के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है। आप वहां जाके, वो ऑडियंस में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों को ट्रेड चाहिए था। भारत को आपको लगता है पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड चाहिए होगा? दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं, पूछता है भारत? कोई नेता भारत में किसी भी पार्टी का वो ये बोल सकता है?
कि ट्रेड के ऊपर हम पाकिस्तान से संधि कर लें। ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं।